सो हे गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं सोलो लेवलिंग की मानवा, वो भी सीजन 2 के एपिसोड 4 के बाद से। और अगर आप सभी ने अभी तक वो एनिमे नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, कितनी ऑसम चीज़ मिस कर रहे हो, जाके देखो। सो जैसा कि हमने एपिसोड 4 में देखा, जिनवू माइनिंग टीम ज्वाइन करके एक ए रैंक गेट में एंटर करता है, जिसमें कि वो चोरी छिपे डंजन बॉस से दो हाथ करने ही वाला होता है। तभी हंटर चाहे इन वहाँ आ जाती है, जो कि उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिनवू बताता है कि मैं खो गया था, और वो सोचता है कि मुझे पता था कि तुम चालाक हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे पकड़ लिया। तभी चा ये देख के शॉक हो जाती है कि वो वेपन जो जिनवू पकड़ा था वो गायब हो चुका है, और वो उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। और जैसे ही जिनवू उसको क्रॉस करता है, वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसको जिनवू में से बाकी हंटर्स की तरह गंदी स्मेल नहीं आ रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक हंटर हो, लेकिन उसकी हंटर आईडी इस चीज़ का प्रूफ होती है कि वो सच में एक ई रैंक हंटर ही है। वो कहती है खैर छोड़ो, आगे से ध्यान रखना। अब जिनवू के जाने के बाद वो सोचती है कि क्या ये उसकी लो रैंक की वजह से था कि उसमें से बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी स्मेल अच्छी थी। अब जिनवू को माइनिंग टीम के मेंबर्स से पता चलता है कि हंटर चा इसलिए यहाँ आई थी क्योंकि उसको डर था कि बॉस बाहर आ सकता है, और चाहे इनकी एक खास कंडीशन है जिस वजह से वो हंटर्स से आने वाली एक खास महक को सूंघ सकती है, जो कि उसके लिए बदबूदार होती है, जिस वजह से वो हमेशा अपनी नाक को रुमाल से ढक के रखती है। ये सुन के जिनवू सोचने लग जाता है कि क्या इसलिए उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं हंटर हूँ। ये सब उसी समय जैसा है जब बारूका ने मुझे बताया था कि हम मॉन्स्टर्स के मन में एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि हमें इंसानों को मारने के लिए कहती है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में मुझे वो सुनाई नहीं दे रही। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैं प्लेयर हूँ जिसको सिस्टम की तरफ से फ़ायदे मिलते हैं? लेकिन आखिर प्लेयर होता क्या है, जिसका मतलब जिनवू को अभी तक नहीं पता कि सिस्टम, प्लेयर, मॉन्स्टर्स, ये सब का राज क्या है। ये सब के बाद ये सारे लोग गेट से बाहर आ जाते हैं, और माइनिंग टीम का लीडर जिनवू को उसके काम के पैसे देते हुए कहता है कि अरे तुम जैसा बंदा तो मैं आज तक नहीं देखा, तुम्हारी वजह से तो हमने 2 घंटे पहले ही काम खत्म कर लिया, क्या तुम मेरे अंडर फिर कभी काम करना चाहोगे? लेकिन जिनवू उसको थैंक यू कहते हुए मना कर देता है, जिस पे वो कहता है कि तो फिर कल के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हंटर्स गिल्ड कल भी एक ए रैंक गेट के मिशन पे जाने वाली है, लेकिन कल उनकी टीम ए की जगह टीम बी जाएगी। यानी कि हमें पता चलता है कि कोरिया में हंटर्स गिल्ड एक लौती ऐसी गिल्ड है जो कि ए रैंक गेट के लिए अपनी फोर्स के हिस्से करती है। यानी कि किसी ए रैंक मिशन पे कभी उनकी टीम ए जाती है तो फिर कभी टीम बी। ये सब सुन के जिनवू कल की रेड के लिए मान जाता है। अब सीन चेंज होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे कि हम यू जिनहो को उसकी कजिन यू सुयुन के साथ देख सकते हैं, जो कि उसको बताता है कि मेरे डैड के साथ मेरी अच्छे से बात हुई, जिस पे वो पूछती है तो क्या तुम सच में गिल्ड मास्टर बनने वाले हो। जिनहो बताता है कि उसके लिए मुझे जिनवू की मदद चाहिए होगी, जिसके बाद वो रोना धोना शुरू कर देता है कि जिनवू ने उसको बोला था कि वो 1 हफ्ते तक उससे बात नहीं कर पाएगा, लेकिन अब तो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है। सुयुन कहती है ये अजीब हरकतें देना बंद करो, तुम दोनों डेटिंग वगैरह थोड़ी कर रहे हो। भाई ये तो गे समझ रही है जिनवू को। वहीं बैकग्राउंड में टीवी दिखाया जा रहा है कि हल्यू स्टार ली मिनसुंग 2 दिन में अपनी रैंक को इवेल्युएट कराने की बोल रहा है। यानी कि हंटर्स की पावर लेवल के हिसाब से जो उनको रैंक दी जाती है ना, वही वाला सिस्टम जो कि कुछ दिन पहले जिनवू भी अपनी रैंक वापस चेक कराने गया था, जिस पे सुयुन कहती है कि ये सब वो बस अटेंशन के लिए कर रहा है क्योंकि वो पहले ही ए रैंक पा चुका है, वो लड़कियों से फ्लर्ट करने जैसी चीज़ों में सबसे आगे है, और इवेल्युएशन से पहले उसमें काफ़ी ईगो था, लेकिन पता नहीं अब वो किस तरीके का होगा। अब वो जिनहो का फ़ोन उससे लेते हुए कहती है कि खैर छोड़ो, मैं उस जिनवू को कॉल करती हूँ, और इस बार वो कॉल उठा लेता है। जिनवू जिनहो से पूछता है क्या तुम्हारे डैड से बात हुई, जिस पर वो उसको बताता है कि मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी, अगर आप फ्री हो तो क्या मैं कल आपके घर आ जाऊं। और ये दोनों कल रात जिनवू के घर मिलने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हंटर चाहे इनको देखते हैं, जो कि कॉल पे आई थिंक किसी हंटर एसोसिएशन के बंदे से जिनवू के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।